बहुत सालों बाद कॉम्पैक्ट सेडान सेगमेंट में हमें थोड़ी हलचल देखने को मिली है। बोथ मारुति सुजुकी डिजायर एंड होंडा अमेज, इन दोनों ही कार्स को एक अपडेट मिला है और ये दोनों ही अपडेट मेजर अपडेट्स हैं। तो ऐसे में जाहिर सी बात है, काफी सारे लोग जो कॉम्पैक्ट एसयूवीज की तरफ देख रहे थे वो एक झलक देखेंगे कॉम्पैक्ट सेडान्स की तरफ भी। तो आज इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे डिजायर और अमेज, इन दोनों में से कौन सी कार एक्चुअल में एक बेटर ऑप्शन बन के निकल रही है। साथ ही साथ हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई में ये दोनों कार्स की एंट्री कॉम्पैक्ट सेडान सेगमेंट का एक रिवाइवल हो सकता है। ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, सीधा इन्हीं चीजों के बारे में आज इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है रिद्धिमान। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द कंपैरिजन ऑफ द न्यू मारुति सुजुकी डिजायर एंड द होंडा अमेज। दोनों ही कार्स को मेजर डिजाइन अपग्रेड दिए गए हैं, लेकिन अगर मैं अपने ओपिनियन की बात करूं तो इट्स द मारुति सुजुकी डिजायर व्हिच टेक्स द डिजाइन गेम अ नॉच अबव। क्योंकि सबसे पहले तो स्विफ्ट और डिजायर में कोई सिमिलैरिटी मारुति सुजुकी ने अब नहीं रखा है। साथ ही साथ जिस तरीके के डिजाइन एलिमेंट्स का इस्तेमाल अप फ्रंट किया गया है वो डिजायर को एक्चुअल में काफी ज्यादा डिजायरेबल बना देती है। वही साइड प्रोफाइल एंड रेयर प्रोफाइल से आपको डिजायर एक ज्यादा कंप्लीट कार की तरह लगेगी। हालांकि दोनों ही कार्स सब 4 मीटर हैं, तो वो श्रंकन फील तो आपको देखने को मिलेगी ही। लेकिन अगर मैं अमेज की बात करूं तो यहाँ पे एक वियर्ड मिक्स आपको लगेगा ऑफ द होंडा एलिवेट एंड द होंडा सिटी। इन माय ओपिनियन इट्स नॉट अ वेरी बैड थिंग, बट यस, अगर आप इन दोनों ही कार्स को साइड बाय साइड रखते हैं तो आपको डिजायर इन टर्म्स ऑफ डिजाइन थोड़ी ज्यादा बेहतर लगेगी। बट ओवरऑल इट्स द डिजायर व्हिच फील्स मच बेटर इन टर्म्स ऑफ डिजाइन। रेस्ट इट्स अ सब्जेक्टिव मैटर। तो नीचे कमेंट करके बताइए कि इन दोनों में से आपको कौन सी कार ज्यादा बेहतर डिजाइन के साथ लगती है। दोनों ही कार्स देखा जाए तो सेम प्लेटफॉर्म्स पे ही बने हुए हैं। मारुति सुजुकी ने अपने हर्टेक प्लेटफॉर्म को ही इस्तेमाल किया है और होंडा ने कंटिन्यू किया है अपने पिछले अमेज के ही प्लेटफॉर्म के साथ। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट अच्छी चीज ये है कि दोनों ही कंपनीज ने इन प्लेटफॉर्म्स पे खासा काम किया है। मारुति सुजुकी ने हर्टेक प्लेटफॉर्म को पहले से ज्यादा स्ट्रेंथन किया है और ये चीज हम डायरेक्टली ग्लोबल एनकैप के रेटिंग्स में देख सकते हैं। डिजायर मारुति के लाइनअप की पहली कार बन गई जिसे ग्लोबल एनकैप द्वारा 5 स्टार रेटिंग दिए गए हैं। बट अगर हम वही अमेज की बात करें तो पिछले अमेज को तो सिर्फ 2 स्टार मिले थे ग्लोबल एनकैप द्वारा। ये तो देखो सिर्फ स्टार रेटिंग की बात हो गई, लेकिन अगर आप उस प्लेटफॉर्म की बात करेंगे तो 2 स्टार रेटिंग के साथ भी अमेज का जो बॉडी शेल था उसे स्टेबल पाया गया था। तो हमेशा से ही अमेज का प्लेटफॉर्म एक ट्राइड एंड टेस्टेड एंड प्रूवन प्लेटफॉर्म रहा है। रही बात 2 स्टार रेटिंग की, तो उसके भी काफी सारे रीजंस रहे हैं। एक तो वो एक लोअर मॉडल को टेस्ट किया गया था जो ऑलरेडी सिर्फ 2 एयरबैग्स के साथ ऑफर किया जाते थे। साथ ही साथ काफी सारे सेफ्टी इक्विपमेंट उस टाइम अमेज में नहीं दिए गए थे। अगर आज की बात करें तो 6 एयरबैग्स स्टैंडर्ड है। साथ ही साथ 45% से भी ज्यादा इस प्लेटफॉर्म की स्ट्रेंथनिंग की गई है। देखो, इंटीरियर एक ऐसी जगह है ना जहां पे दोनों ही कार्स को अपडेट तो किया गया है, लेकिन इन दोनों ही अपडेट से ना आपको ऐसा नहीं लगेगा कि भाई कुछ बहुत ही अलग लेवल की कार में हम बैठ गए हैं, बिकॉज दोनों ही कार्स के इंटीरियर काफी ज्यादा सिमिलर है। सबसे पहले बात करते हैं डिजायर की। देखो, डिजायर का जो डैशबोर्ड लेआउट हो वो एग्जैक्टली सेम है टू द स्विफ्ट, लेकिन मारुति ने यहाँ पे लाइटर शेड्स ऑफ कलर का इस्तेमाल किया है जो डिजायर को एक बेहतर एयरी फील देती है व्हेन कंपेयर्ड टू द स्विफ्ट। लेकिन जो डैशबोर्ड का डिजाइन है ऑनेस्टली स्पीकिंग अब बहुत ही ज्यादा रेपिटेटिव लगता है। साथ ही साथ जिस तरीके के पार्ट शेयरिंग मारुति करती आ रही है वहां आपको वही सेम काइंड ऑफ फील जो है बलेनो, फ्रॉन्क्स, डिजायर सब कार्स में देखने को मिलती है। तो वो एक ऐसी चीज है जो मुझे लगता है इट्स हाई टाइम दैट मारुति शुड एक्चुअली चेंज। लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे अमेज का डैशबोर्ड थोड़ा ज्यादा बेहतर लगा। इन टर्म्स ऑफ लेआउट इट्स सिंपल, इट फील्स गुड, लेकिन द प्लास्टिक क्वालिटी इज मच बेटर इन द होंडा अमेज। जिस तरीके का टेक्सचर होंडा ने इस्तेमाल किया है प्लास्टिक का वो काफी बेहतर लगता है। इनफैक्ट इट्स अ वेरी कंसिस्टेंट यूज ऑफ प्लास्टिक। रेयर सीट एक्सपीरियंस में होंडा अमेज का कोई भी जवाब नहीं है। आपको बेटर अंदर थाई सपोर्ट, बेटर शोल्डर रूम, बेटर हेड रूम मिल जाता है। दोनों ही कार्स में फ्रंट में आपको सेंट्रल आर्मरेस्ट नहीं मिलता है, लेकिन होंडा आपको एक अलग एक्सेसरी की तरह इसको ऑफर करती है जो बाय द वे काफी सीमलेसली इंटीग्रेट हो जाता है।
देखो फीचर्स में सबसे पहली जो एक चीज आज की डेट में लोग इस सेगमेंट में ढूंढते हैं वो हो गया है सनरूफ, और वो होंडा अमेज में नहीं देखने को मिलता है। इज इट अ डील ब्रेकर? ऑनेस्टली स्पीकिंग नो। सनरूफ मुझे इंडिया के वेदर कंडीशन के हिसाब से एक पॉइंटलेस फीचर लगता है। लोगों को एक नॉवेल्टी फैक्टर की तरह लगता है तो इट्स ओके, एटलीस्ट बाइंग डिसीजन को ये इन्फ्लुएंस करती है तो होंडा शुड हैव गिवन इट। रही बात इसके यूज को लेके तो देखो, ना खुद निकलो ना अपने बच्चों को निकालो भाई, नहीं है सेफ। लेकिन हाँ, ये एक ऐसे फीचर है जो मारुति सुजुकी ऑफर कर रही है। साथ ही साथ एक लार्जर टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट यूनिट आपको देखने को मिल जाता है डिजायर में, जो बाय द वे बहुत अच्छा है, बहुत फ्लूइड है और बेहतरीन तरीके से काम करता है। ओवरऑल आई वुड से फीचर्स के मामले में होंडा में आपको वो सारी चीजें मिल जाती हैं जो आप एक कार में एक्सपेक्ट करते हैं। और सबसे बड़ी बात, होंडा अमेज अपने सेगमेंट की, या यूं कहूं कि सबसे चीपेस्ट कार है जो आज की डेट में मार्केट में एडैस ऑफर करती है। हाँ, ये बात मैं जरूर हाईलाइट करना चाहूंगा कि एडैस जो है अमेज में कैमरा बेस्ड है, ना कि रेडार बेस्ड। और मेरे हिसाब से ये बहुत बड़ी डील ब्रेकर नहीं है, क्योंकि अगर आप एक एडेड सेफ्टी की उम्मीद रख रहे हैं तो वो एटलीस्ट आपको अमेज में देखने को मिलेगा, एंड मोस्ट कंडीशंस में वो ठीक ठाक परफॉर्म कर देता है। साथ ही साथ जो इलेक्ट्रॉनिक्स है वो दोनों ही कार्स में जबरदस्त रिलायबिलिटी के साथ आते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं इंफोटेनमेंट यूनिट पे दो चीजें कहना चाहूंगा। होंडा के इंफोटेनमेंट यूनिट में आपको वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले मिलता है, लेकिन ये जो 8 इंच का इंफोटेनमेंट यूनिट है, इसके जो ओवरऑल यूआई है, एक तो बहुत सिंपल है जिससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिस तरीके का यूआई डिजाइन है वो थोड़ा सा आउटडेटेड लगता है। आई जेन्युइनली होप दैट होंडा इसे आने वाले अपडेट्स में चेंज कर दे, एंड इनफैक्ट कोई नया ओटी अपडेट वगैरह निकाल के इसको आप अपग्रेड कर दो, ज्यादा बेहतर रहेगा। स्क्रीन क्वालिटी की बात करें तो इट्स द डिजायर दैट विंस। सो फीचर्स के मामले में दोनों कार्स काइंड ऑफ इवनली मैच्ड है, जहां डिजायर में आपको सनरूफ मिलता है, अमेज में नहीं मिलता, एंड अमेज में आपको एडैस मिलता है जो डिजायर में नहीं मिलता है। इसी के साथ सबसे बड़ा सवाल, इंजन किसका ज्यादा बेहतर है? होंडा ने वही 1.2 लीटर आईवीटेक 4 सिलेंडर इंजन को कंटिन्यू किया है, एंड मारुति सुजुकी ने डिजायर में 1.2 लीटर 3 सिलेंडर जी सीरीज इंजन दिया है। मुझे इन दोनों ही इंजन से कभी कोई शिकायत नहीं रही। 1.2 लीटर जी सीरीज इंजन डेफिनेटली पहले के मुकाबले थोड़ा लेसर रिफाइंड फील जरूर होता है, लेकिन पावर डिलीवरी में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं फील होती है। वही अगर मैं अमेज की बात करूं तो मुझे हमेशा से ये इंजन एक बहुत ही जबरदस्त इंजन लगी थी। देखो वैसे भी 4 सिलेंडर इंजन अब धीरे धीरे मार्केट में खत्म हो रहे हैं बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्गर एमिशन नॉर्म्स एंड ये सारी जितने भी नए नए लॉज आ रहे हैं, इस वजह से कंपनीज को फोर्सफुली अब धीरे धीरे 3 सिलेंडर का रूट लेना पड़ता है। लेकिन कहीं ना कहीं होंडा ने इस इंजन को रिटेन करके मार्केट में एक 4 सिलेंडर ऑप्शन तो देखो दिया है। इट्स नॉट दैट कि होंडा इज द ओनली कार, आपको Hyundai ऑरा में भी देखने को मिल जाता है, लेकिन आज अगर हम इन दोनों इंजन की बात करें तो इट्स द होंडा दैट क्लियरली विंस। इसी के साथ साथ दोनों ही कार्स काफी ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट है। ये आईवीटेक इंजन भी हमेशा से ही बहुत फ्यूल एफिशिएंट रहा है, एंड हमें पता है कि मारुति तो उस स्पेस में ऑलरेडी लीड करता है। तो अगर आपके लिए माइलेज एक बहुत बड़ा कंसर्न है, आप इन दोनों ही कार्स के साथ जा सकते हैं, आप निराश नहीं होंगे। बट एक चीज जो मैं हाईलाइट करना चाहूंगा दैट इज द गियर बॉक्स। जहां आपको दोनों ही कार्स में मैनुअल गियर बॉक्स तो देखो है ही, लेकिन अगर आप ऑटोमेटिक के साथ जाना चाहते हैं तो आंख बंद करके होंडा अमेज के साथ जाइए, बिकॉज इट कम्स विद अ सीवीटी गियर बॉक्स विच इज वेरी गुड, वेरी रिफाइंड, एंड सरप्राइजिंगली फ्यूल एफिशिएंसी के मामले में भी सीवीटी बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। राइड क्वालिटी की जहां पे बात आती है तो इट्स द डिजायर दैट क्लियरली विंस। इस पूरे सेगमेंट में इससे बेहतरीन राइड क्वालिटी आपको कोई ऑफर नहीं करता। इवन दी होंडा अमेज, इसकी उतनी अच्छी राइड क्वालिटी आपको नहीं लगेगी। इसकी राइड क्वालिटी डेफिनेटली अच्छी है, बट डिजायर काफी ज्यादा डिजायरेबल है इस मामले में। वही अगर मैं आपको सिर्फ हैंडलिंग के ऊपर बात करूं तो होंडा अमेज की हैंडलिंग आपको काफी बेहतर लगेगी, बिकॉज इट्स लिटिल बिट मोर एजाइल, एंड दोनों ही कार्स जो है सिटी में तो बहुत अच्छा आउटशाइन करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इजी टू यूज कार है, बिल्कुल मैन्यूवरेबिलिटी में आपको ऐसे मक्खन जैसी लगती है। बट अगर आप थोड़ा ज्यादा स्पोर्टियर ढूंढ रहे हैं फील, तो वो स्लाइट मार्जिन से आपको अमेज में मिल जाएगी। सो फाइनली व्हाट इज माय वर्डिक्ट? वेल आई वुड से दोनों ही कंपनीज ने कहीं ना कहीं ठीक ठाक काम तो किया है। जहां मारुति ने एक्चुअल में डिजायर के साथ काफी सारे मामलों में आउटशाइन कर रही है, वही होंडा भी कहीं ना कहीं एक स्टेप इन द राइट डायरेक्शन लिया है विद द अमेज। आई वुड हैव पर्सनली वांटेड अमेज टू लुक अ लिटिल बिट मोर स्पोर्टियर, क्योंकि
होंडा के जिस टाइप की जो बाकी डिजाइन ग्लोबली चलती है उस हिसाब से ये स्टिल थोड़ी सी ज्यादा मेलो लगती है। अगर आप एक्चुअल में देखें तो होंडा अमेज एक बहुत ही सॉलिड प्रोडक्ट की तरह निकल के आ रहा है। इट्स अ नो नॉनसेंस प्रोडक्ट, यानी कि आपको एक मैन मैक्सिमम मशीन मिनिमम जो फील है, यानी कि जो फीचर्स आपको चाहिए वो मिल जाते हैं। बढ़िया इंजन मिल जाता है, अच्छी बिल्ड क्वालिटी मिल जाती है, बढ़िया स्पेस मिल जाता है। तो सारी चीजों को तो देखो ये टिक कर ही रही है। इट्स ओनली द लिटिल मोर थिंग विच इज काइंड ऑफ मिसिंग इन दी होंडा अमेज। वही डिजायर में आपको वही सेम ट्रस्टेड पैकेज मिल रहा है, लेकिन मारुति सुजुकी ने जो रेस्ट ऑफ दी चीजें हैं उसको बेहतर कर दिया। अच्छी बिल्ड क्वालिटी, ग्लोबल एनकैप में 5 स्टार रेटिंग लेके आ गई, सनरूफ दे दिया, बड़ी इंफोटेनमेंट यूनिट दे दी, ऐसे सभी चीजों को यहाँ पे इन्होंने दे दिया है। इन माई पर्सनल ओपिनियन, अगर आप थोड़ी से इंथुजियास्टिक जनता में से आते हो देन गो विद द होंडा अमेज बिकॉज इट्स अ वेरी सेंसिबल प्रोडक्ट। लेकिन अगर आपको वही ट्राइड एंड टेस्टेड बेहतरीन आफ्टर सेल्स के साथ एक ऐसी कार चाहिए जो आपको पता है कि भाई मुझे सारे फीचर्स थोड़े थोड़े ज्यादा दे दे, देन गो विद द मारुति सुजुकी डिजायर। एंड यस, फाइनली मैं ये भी जरूर कहूंगा दैट इन दोनों ही कार्स ने कहीं ना कहीं कॉम्पैक्ट सेडान सेगमेंट में जो स्पॉटलाइट की वापस जरूरत थी उसको लेके आ चुकी है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया। अच्छा लगा लाइक करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलता हूं अपने अगले वीडियो में। नमस्कार।